ओके बेटा है नहीं। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट डाउट है। फोर्थ थर्ड भी है। देखो बेटा जी हमारा ये क्या है, साइन ऑफ अल्फा एक्स की पावर m एंड कोस ऑफ बीटा एक्स की पावर n। ठीक है जी। अब इसको बेटा u मान लीजिए, इसको बेटा आपका v मान लीजिए। अब u का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको अगर मैंने y मान लिया तो बेटा हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, u का डेरिवेटिव पहले वो आएगा m साइन ऑफ अल्फा एक्स की पावर m माइनस वन। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका कोस ऑफ अल्फा एक्स, और बेटा फिर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अल्फा, और v एज इट इज तो कोस ऑफ बीटा एक्स की पावर n। बेटा पहला वाला आपका आइटम ये बनेगा, इतना समझ में आ गया एनी बेटा, सॉरी रिया का डाउट था तो। फिर u एज इट इज, तो ये किसने बोला थर्ड पार्ट, हनी। देखो बेटा u इंटू वी है ना, पहले u को डिफरेंशिएट करना है, तो m आ गया आपका साइन अल्फा एक्स की पावर m माइनस वन। फिर साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस अल्फा एक्स। फिर आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट किया, अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा तो बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा u डैश लिखा हुआ है हनी। v एज इट इज, फिर u एज इट इज साइन अल्फा एक्स की पावर m, और v का डेरिवेटिव ये क्या आएगा n कोस बीटा एक्स की पावर n माइनस वन। कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा एक्स, और फिर बीटा एक्स में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका बीटा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा v डैश इंटू में आपका u तो हमने लिख ही दिया, ये रहा u इतना। बेटा हनी बात समझ में आ गई। चलो जी फोर्थ पार्ट डाउट है बेटा, एनी फोर्थ पार्ट तो आसान था बेटा। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो u बाय वी रूल लगेगा। ये बेटा मैंने u मान लिया, ये बेटा मैंने v मान लिया, तो u बाय वी रूल, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा टू साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा आपका कोस एक्स, इंटू में क्या आएगा बेटा आपका वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस u एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, और ये क्या आएगा आपका टू कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, तो वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, है नहीं। ठीक है जी, अब आपका देखो टू थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना है, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट डाउट है। किसने कहा डाउट है, पीयूष, आदित्य। चलिए सिक्स्थ पार्ट थोड़ा कैलकुलेटिव है बेटा। क्या बेटा फोर्थ के फोर्थ का कुछ छोड़ दे रखा है। अब आप बताता हूँ सुनो, हम तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। पहली बात देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, और आपका ये टू साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया ना। देखो टू साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या बचेगा वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और आपका बच जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब टू साइन एक्स कोस एक्स जो है वो क्या बन जाएगा बेटा आपका साइन टू एक्स, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आएगा वन, तो वन प्लस वन टू, डिवाइड बाय वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा भरत।
ना ना ना, यार इतना सिंप्लीफाई तो करना बनता है। देखो 2 sin x cos x sin 2x होता है, ये तो करना बनता है। सिक्स्थ पार्ट, हाँ जी फिफ्थ पार्ट भी, चलो पहले फिफ्थ बताए थे तुमने, सारे पूछ लिए बेसिकली फिर तो एक एक करके। साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, देखो बेटा पीयूष ये u बाय v रूल से बनेगा, है ना। अब देखो dy बाय dx, u का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले u को डिफरेंशिएट करने के बाद साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos रूट एक्स, फिर रूट को डिफरेंशिएट किया 1/2 रूट एक्स, फिर v एज इट इज रूट एक्स माइनस साइन एज इट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा x। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, बस बेटा अब आपका ये आ जाएगा। देखो अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये आपका बनेगा देखो कोस रूट एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो dy बाय dx आपका 2 रूट एक्स, बेटा हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कोस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स रूट एक्स। ओ सॉरी हाँ एलसीएम लेने का साइन रूट एक्स रहेगा, सही कह, ठीक है भाई पीयूष। चलो जी सिक्स पार्ट, y इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस x, कैलकुलेटिव है बेटा कुछ नहीं है, इसका होल स्क्वायर, तो पहले बेटा स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस x। अब इसको करेंगे u बाय v से डिफरेंशिएट, ये u है ये v है, u का डेरिवेटिव 2 secant square x v as it is tan x plus cos x माइनस u as it is v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v का स्क्वायर। इतना ठीक है बेटा, आइते बेसिकली तुम ये कह रहे थे सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 tan x डिवाइड बाय tan x प्लस cos x। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें थोड़ा फास्ट देखो, ये आएगा 2 tan x secant square x, यहाँ से आएगा माइनस 2 tan x secant square x, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 secant square x cos x, तो secant होता है 1 बाई cos स्क्वायर, तो 1 secant से cos कैंसिल, 2 secant x बचेगा। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा, प्लस बचेगा, हाँ जी कॉमन तो बेटा कुछ लिया ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 tan x secant square x और 2 tan x secant square x तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 secant square x cos x से एक cos secant को कैंसिल कर देगा, 2 secant x बचेगा और यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ tan x इंटू साइन x डिवाइड बाय tan x प्लस cos x का स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो जी फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ सारे हो गए, हो जाएगा बेटा, लेकिन अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी पढ़ाई करनी है, आज केवल डिस्कशन थोड़ा ना करना है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेवंथ सिक्स्थ सेकंड, चलो मैं दोबारा बोलता हूँ, फर्स्ट पार्ट डाउट है, मैंने करवा ही दिया था कल, वो तो नहीं आना चाहिए। सेकंड पार्ट डाउट है बच्चों का, सेकंड पार्ट डाउट है,
बहुत आसान है। इसको मान लो y को साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। देखो अब आपका साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स आपको मैंने कल ही बताया था, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतनी बात ठीक है। यहां से साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ हाफ एंगल साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, कोट x बाई 2। तो ये बेटा हमारा dy बाई dx हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है जी। क्या बेटा हनी सर सेकंड स्टेप से बताना। एनी बेटा देखो 1 माइनस कोस एक्स आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन एक्स को भी उसके हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब आपका एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाई साइन कोट एक्स बाई 2। फिर आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए फिफ्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट क्या बेटा, सुन नहीं रहा आपकी आवाज अच्छे से। फोर्थ पार्ट, अच्छा सवाल है। देखो y इक्वल टू ये आएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। एक तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन इसको ना कोस साइन में ब्रेक करो। ये आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। y की वैल्यू आ गई, एलसीएम लेंगे, ये आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ये आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है बेटा आपका कोस 2x। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है, कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन आर्ग्यूमेंट एज इट इज और आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अरे हाँ है ना बेटा। देखो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन गया बेटा, और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है कोस 2x का। ठीक है, बेटा फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए थे सारे के सारे, जो यूज करने हैं मैंने। ठीक, आज क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा मैं, टेंशन नोट। चलिए उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, सिक्स्थ एनी ने पूछा है सिक्स्थ पार्ट। एनी देखो बेटा सिक्स्थ तो आसान था, y इक्वल टू सीकेंड को ना 1 अपॉन कोस लिख लो, ये आएगा 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 और ये आएगा 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लिया, यह आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और उसका स्क्वायर रूट। एलसीएम लेके कोस तो कट जाएगा। अब 1 माइनस कोस एक्स आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका आएगा स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोट्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट क्या आ जाएगा बेटा आपका, टेंजेंट एक्स बाई 2। इतनी बात ठीक है जी। बस अब डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2।
इतना मामला क्लियर है? चलिए सेवंथ पार्ट डाउट था? चलो जी, सेवंथ पार्ट मैंने ये बताया था ना कल शायद। अच्छा, कल होमवर्क में था ये। बेटा इशिका, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं सारे क्या? अरे यार ये गलत बात है यार। अब देखो वन माइनस, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत काम आएगा, सभी लोग सुने। वन माइनस साइन एक्स का मैंने आपको बेटा कल ही बताया था, इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और बेटा फिर हमें इसका लेना है रूट। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है क्या? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स। हाँ जी, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, डोंट वरी, रैशनलाइज करके भी हो जाएगा। आगे करें बात। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सर वो फॉर्मूला कोस माइनस साइन कैसे आया पिछले वाले क्वेश्चन में। प्रियाशा बेटा देखो, ये आपका एलसीएम ले हो ना, ये वाला बोल रहे हो ना? कौन सा बोल रहे हो बेटा प्रियाशा? देखो ये, हाँ हाँ, ये फॉर्मूला है बेटा, मैंने लिखवाया था ना, कोस टू एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। आज मैं भेज दूंगा फॉर्मूला सारा, चिंता ना करो। अब यहाँ बेटा क्या करो, आप ना कोस कॉमन निकालो ऊपर नीचे से, तो कोस कॉमन निकालोगे तो ये क्या आएगा, साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाय टू माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाय टू प्लस वन, और कॉमन आया हुआ कोस तो कट जाएगा। इतना ठीक है क्या? अब साइन बाय कोस बन जाएगा आपका टेंजेंट, ये आएगा टेन एक्स बाय टू माइनस वन, और ये आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाय टू, ये बन जाएगा y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाई फोर, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए। इतना ठीक है भाई? अब बस इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन बाय टू। बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो यहाँ इंटू वन लिख सकते हो ना, तो वन होता है टेंजेंट पाई बाय फोर। पुनीत, अरे यार ये बेटा देखो, ये टेन इलेवेंथ क्लास के तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले है यार। मैं लिख देता हूँ, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब एक और लिख लो, अगर मैं लिख ही रहा हूं तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, कोई नहीं, मैं सारे फॉर्मूले की लिस्ट आज भेज दूंगा, चिंता ना करो। चलिए जी, अगला सेवंथ के बाद एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट। ये एट्थ और नाइन्थ अगर डाउट है ना, तो सेम लॉजिक पे है, ये आज के लॉजिक पे ही है, ये हो जाएंगे अब, ठीक है। मतलब इसी लॉजिक पे है ये, इसी वाले लॉजिक पे। जो पहले जो एट्थ वाला है उसको टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स लिख सकते हो, और उसमें भी आप क्या करना, कोस कॉमन ले लेना, तो वो टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बन जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है।
चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, माइनस कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ माइनस? यार उसने ना कैसे समझाएं तुम्हें? वही करना पड़ेगा। एक्चुअली उसने ऐसा किया, उसने ना इसको cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू लिखा है, तो उस वजह से बाहर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू लिखा है ना, उसने लिखा है cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आ जाएगा। कैसे? अच्छा हाँ, माइनस बाहर निकाल लो, ठीक। ठीक है, चलो अब सवाल करें शुरू। बहुत आराम, हाँ जी। सिक्स भी डाउट है बेटा पुनीत? हाँ, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करनी है यार। जैसे आपके पास y क्या आ गया? y है आपके पास a sin x प्लस b cos x। तो बेटा मेरे पास तो सिक्स, मेरे पास बेटा सिक्स यही है। आज बच्चों ने शनिवार की छुट्टी बना ली फिर, है ना? बेटा वो डिफरेंशिएट करके पाई बाय टू पुट करना है। देखो बेटा पुनीत, आपको एफ एक्स दिया गया है कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा? कोस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव आएगा फिर आर्ग्यूमेंट का, को साइन ऑफ साइन का आएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। अब बेटा हमें एफ डैश ऑफ रूट ऑफ पाई बाय टू निकालना है, मतलब x की जगह पाई बाय टू का रूट रखेंगे। तो बेटा मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये माइनस साइन ऑफ x की जगह आप ये रखोगे तो ये साइन पाई बाय टू बन जाएगा क्या? और ये रखोगे यहाँ पे तो ये कोस पाई बाय टू बन जाएगा क्या? और टू इंटू में रूट ऑफ पाई बाय टू बन जाएगा क्या? इतनी बात समझ में आ गई? बस कोस पाई बाय टू मतलब कोस 90, कोस 90 होता है जीरो, जीरो के अगल बगल में कुछ हो, जीरो आ जाएगा फाइनल। ठीक है, चलिए 7.2 कंप्लीट, 7.3 पे आते हैं। डिफरेंशिएट करना, इनवर्स के डेरिवेटिव मैंने कल लिखी दिए थे आपके लिए, है ना? अरे यार थोड़ा तो रिस्पांस दो यार, यूं बिल्कुल ही सन्नाटा थोड़ा छाया छाया रहेगा। सबको याद है? चलो करो स्टार्ट। वो कल वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके और उसको यूज करो। हाँ बेटा मॉडल्स था वो। तो तुम्हारी जून की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं, गर्मियों की? क्या बात है। हमने टारगेट लिया है कि हम लोग 5 से 10 जून के बीच में इस चैप्टर को पूरा करेंगे।
बेटा अच्छी का बिल्कुल बताता हूँ। देखो पहले इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा पहली बात तो देखो सारे डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलती है कि मैंने कल लिखवाया इसीलिए थे। अब देखो आपका साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स। तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर। तो x की पावर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x की पावर 6। अब x की पावर 3 का डेरिवेटिव बेटा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सवाल था, सबको डेरिवेटिव याद होंगे तो बड़े इजीली समझ में आना चाहिए। बेटा अंशिका समझ में आ गया? चलिए आदित्य, बिश्नोई, भरत, हन्नी, इशिका, पीयूष, प्रियाशा, रिया, रोहित, सचिन, यशिका। बेटा आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना? डेरिवेटिव मैं लिखूं या सबको याद है, मुझे बता दो, कहीं डेरिवेटिव के चक्कर में क्वेश्चन ना कर रहे हो ढंग से। चलो सेकंड करें, थोड़ा स्पीड बनाओ यार, क्वेश्चन करने में बहुत सारे। आप बताओ। यस बिल्कुल करेक्ट है। पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे। इशिका बेटा आपका हो गया? बिल्कुल ठीक है बेटा अंशिका। आदित्य गर्ग, आदित्य बिश्नोई, इशिका, अन्नी, भूमि आई थी क्लास में, भूमि है? बहुत बढ़िया। यशिका बेटा आपका? सॉरी यशिका बोल रहा हूँ, हाँ यशिका ही बोल रहा हूँ, सही है यशिका। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस टेन इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स का आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। इतना ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। आई थिंक सचिन का भी हो ही गया था। अगला करें। थमो बेटा, ऊपर स्क्वायर भी तो है, इतनी जल्दी क्यों करते हो? है? क्या? बेटा कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। अब बोल रहे हो, अब बताओ क्या आंसर बोल रहे हो? हाँ ये सही है। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 आगे कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जितना।
सबको समझ आ गया? अगला करो। बताओ। बड़ी अच्छी बात है। बताओ बताओ, कोई आंसर बोला था, बोलो वो। इंटू में 2x भी तो आएगा। आर्ग्यूमेंट को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा जी। यस। बाकी लोग भी करें, सबका हो गया, पीयूष का, ईशिका, प्रियाशा, बेटा आपका आंसर बताओ, हो गया क्या? पुनीत, भरत, चलिए शाबाश। अब देखो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, रूट को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। रूट के बाद फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। फिर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 2x। अब 2 से 2 कैंसिल, यस और नो? तो ये आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। नहीं बेटा, केवल आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करना है ना, एक्स स्क्वायर को। समझे? चलो जी, अगला सवाल। कैसे आ रहा है बताओ? हाँ, तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, उसके बाद? ठीक है। सुनो, सुनो तो कोड को भी डिफरेंशिएट करेंगे। आपने केवल इनवर्स को कर दिया, इनवर्स के अंदर नहीं घुसेंगे। गलती मिल गई ना बेटा? हाँ भी, ये बात सभी को समझ में आ रही है ना कि इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, कहीं सीधा घुस जाओ डिफरेंशिएट करने। पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपको मैंने कल ही बताया था कि 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है आपका, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है बेटा आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या इतनी बात सभी के लिए क्लियर है क्या? हाँ है ना?
हाँ अब सही है। इतना 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 सभी क्लियर है क्या? बच्चे आ जाए एक बार यार। -1/2। सुन लो एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ, वो देखो सभी लोग सुनो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा आपका, कोस बाय साइन हो जाएगा कोट, तो ये हो जाएगा 2 tan 1 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan 1 ऑफ कोट ऑफ x/2। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या किया कैसे किया? अब देखो बेटा y इक्वल टू tan 1। अब मैंने क्या किया, मैं इस कोट को ना टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इस कोट को लिखा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो क्या π/2 माइनस x/2 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे पता है कि tan 1 और tan तो है वो कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू डायरेक्टली हमारी क्या आ जाएगी, π/2 माइनस x/2 आ जाएगी। ये बात सभी को समझ आ रही है कि मैंने ये दिमाग क्यों लगाया और कैसे लगाया? बस अब आपका खेल हो गया। dy/dx करोगे, π/2 का 0 और -1/2, x का 1 है ही, तो dy/dx सिंपली कितना आ गया आपका -1/2। हनी, अंशिका, सचिन, रोहित, भारत, पुनीत, देखो बेटा आपका एक कोट x/2 तक बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि यहाँ टेंजेंट है यहाँ कोट है, ट्रिग्नोमेट्री सेम करने के लिए मैंने इसको लिखा टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, तो ये आ जाएगा टेंजेंट π/2 माइनस x/2। ठीक है बेटा अंशिका। बेटा देखो ये देखो यार, आप सिंपल सी बात समझो ना, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है क्या? तो बस कोट थीटा, ये कोट थीटा है मेरे लिए, तो इसको अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो उसका एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। 90 को π/2 लिखता हूँ, बस अब ये tan 1 से tan हट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका π/2 माइनस x/2। सेकंड पार्ट का बेटा नहीं, हाँ नेक्स्ट का +1/2 है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा पीयूष। यस बेटा रोहित, वेरी गुड करेक्ट। करें भी करें, स्टार्ट करें। बिल्कुल 1/2 बेटा करेक्ट है बिल्कुल। आज का लास्ट क्वेश्चन ही मान लो इसको, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल अलग पैटर्न के हैं, तो आज करवा दूंगा तो ज्यादा हैवी हो जाएगा तो। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, सबको समझ में आ गया। ये y इक्वल टू ये लिखेंगे सर कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस एक्स को लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर x/2, साइन एक्स को लिख देंगे सर 2 साइन x/2 कोस x/2। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, एंड y इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ कोस x/2 अपॉन साइन x/2, बेटा आपका आ जाएगा कोट x/2। इस बार तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान है, पता किया ही नहीं, किया ही नहीं। बेटा यशिका किसको बोल रहे हो पता किया ही नहीं? किसी और को रिप्लाई करना था, मुझे कर दिया क्या?
कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, आपका y x/2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई क्या? अरे यार है ना। बस अब आपका dy/dx जो है वो क्या आ जाएगा 1/2। चलिए थर्ड एक्सरसाइज है, थोड़ी सी अलग अलग कैटेगरी के सवाल ज्यादा हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, मैं अपलोड भी कर दूंगा आज। होमवर्क है आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है। अब मुझे बताओ कल के टेस्ट के बारे में, कि कल टेस्ट कितने बजे दोगे? 11 से 12 ऑनलाइन देना है अपने को, सभी के लिए कंफर्टेबल है 11 से 12? चलिए तो कल बेटा कोई बात नहीं, आप बेटा उसको एज असाइनमेंट रख लेना, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते फिर टेस्ट होगा, वो दे देना ना किसी और चैप्टर का। हाँ जी बेटा, बस मैं अभी लंच करूंगा, लंच करते ही भेज दूंगा, मुझे आधे घंटे टाइम दे। तो होमवर्क है 7.2, कल 11 से 12 PM आपका AM सॉरी आपका टेस्ट रहेगा, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट से। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय सी यू, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए जी।